प्यारे विद्यार्थी मित्रों, प्रथम बीकॉम हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम तुलसी के चौपाइयों में कुछ चौपाइयां पढ़ चुके हैं। रावरे दोष न पायन को, पग अधूरी को भूरी प्रभाव महा है। तो ये चौपाई पढ़ रहे थे। फिर से उसे समझाऊं संक्षेप में। प्रस्तुत चौपाई में तुलसीदास केवट का प्रसंग चित्रित करते हैं। ये केवट नाव चलाने वाला एक मल्लाह है जो राम का दोस्त है। राम के प्रति उसके मन में अपार प्रेम है। अयोध्या के राजकुमार के रूप में राम को वह जानता है और उसे ये कहानी भी मालूम हो चुकी है कि राम को वनवास मिला है। राम का स्वागत सत्कार वो करना चाहता है, लेकिन राम किसी के घर में जाएंगे नहीं, निषेध है। तभी तो केवट नदी के किनारे ही राम का स्वागत सत्कार करना चाहता है, उसके पांव धोकर उसका उपचार करना चाहता है और इसके लिए वो बहानेबाजी बनाता है और कहता है, हे प्रभु श्री राम, आपकी महिमा के संबंध में मैं बहुत कुछ सुन चुका हूँ। तो वनवास के दौरान आप जहां जहां गए तो वहां आपका चमत्कार सर्वविदित हो गया है। मुझे अहल्या के शाप विमोचन की वो कहानी भी मालूम हो गई है। आपके पांवों की धूल के स्पर्श से पत्थर नारी बन गया। अर्थात गौतम महर्षि की पत्नी अहल्या जो अपने पति से शापग्रस्त हो गई थी, पत्थर बन गई थी और उसे विशाप भी मिला था कि जब राम आएंगे तो उनके चरणों के स्पर्श से तुम्हें पुनर्जीवन मिलेगा। और पत्थर बनकर वो आश्रम प्रांत में अकेली पड़ी हुई थी। राम उस प्रांत में आ जाते हैं और श्री राम के चरणों की धूल के स्पर्श से पत्थर बनी वो अहल्या पुनर्जीवित हो जाती है। और ये कहानी गुह सुन चुका है और इसी कहानी के आधार पर वो बहानेबाजी बना रहा है और वो कहता है कि प्रभु श्री राम, आपके पांवों में जो धूल लगी है तो उस धूल की महिमा के संबंध में मैं जान चुका हूँ। पगधूरी को भूरी प्रभाव महा है। आपकी पगधूरी में जो भूरी प्रभाव है, महान प्रभाव है, अर्थात बड़ी महिमा है, जादुई शक्ति है और उसके स्पर्श से पत्थर भी नारी के रूप में बदल जाता है। तो मैं आपके पांवों का दोष नहीं कहता हूँ रावरे, आपके पावों का दोष ये नहीं है, पायन को दोष नहीं है, पावों का दोष नहीं है, लेकिन ये आपके पग धूरी की समस्या है। अर्थात आपके पाँव में जो धूल लगी है और उसकी शक्ति है। पत्थर नारी के रूप में परिवर्तित हो गया, ये तो चमत्कार हुआ। और ये मेरी जो नाव है ये काठ की बनी है, काष्ठ की बनी है, लकड़ी की बनी है, वन वाहन है, वनचारियों के लिए नदी पार करने का एक वाहन है। ये पाषाण से, पाषाण पाहन, पाषाण तत्सम है, पाहन तद्भव शब्द है। पाहनते, पाषाण से अर्थात पत्थर से ये वनवाहन काठ की बनी हुई नाव कोमल है, पत्थर से कोमल है और इसके साथ साथ इसकी कोमलता में और वृद्धि हो चुकी है कि वो पानी में लंबे अरसे से रही, जल खाकर जल पीकर वो और भी कोमल हो गई है। आपके चरणों की धूल के स्पर्श से अगर मेरी नाव स्त्री बन जाए तो मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं भी तो रास्ते पर आ जाऊंगा और कोई काम मैं नहीं जानता, नाव चलाकर ही मैं अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। इसलिए आपसे मैं आग्रह करता हूँ कि आपको मुझसे अपने पांव धुलाने चाहिए, आपके पांवों को धोने की अनुमति आपको देनी होगी। आपके पावन चरणों को पावन पाय, आपके पावन चरणों को पखारी प्रक्षालित कर धोकर ही मैं आपको नाव चढ़ाई हूं, नाव पर चढ़ाऊंगा। आपको मुझे इसकी अनुमति देनी ही पड़ेगी। क्या आदेश है आपका? आयसु होता कहा है, कहा क्या आयसु होता है, आदेश होता है, क्या आपका आदेश है इसका? आप तो राजा हैं, राजकुमार हैं और इसलिए आप आदेश देते हैं, लेकिन मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आपके पांवों को धोए बिना मैं आपको अपनी नाव पर नहीं बिठा सकता। मुझे भी तो अपनी नाव की चिंता है, इसलिए मैं आपके आदेश की प्रतीक्षा में हूँ। तुलसीदास कहते हैं, केवट के ये वर भयन सुनी, तुलसी सुनी केवट के वर भयन, केवट के ये वर वचन, सुंदर वचन, मधुर वचन, प्यार भरे मीठे वचन सुनकर प्रभु श्री राम हंसे, जानकी ओर हहा है, जानकी की ओर देख कर
जैसे ये बताते हुए, ये समझाते हुए, देखो देखो तो ये हमें कितना प्यार करता है और बहानेबाजी बना रहा है। तो हमारे पाँव में जो धूल लगी है और उस धूल के स्पर्श से पत्थर नारी के रूप में परिवर्तित हो गया, और ये इस तरह बहाना बनाकर अपने हाथों से मेरे पाँव धोना चाहता है, मेरा स्वागत सत्कार करना चाहता है, कितना चाहता है मुझे। ये देखो, तुलसी सुन केवट के बर बैन हंसे, प्रभु जानकी ओर रहा है, जानकी की ओर देखकर हा कर हंसे। अर्थात उनको बड़ा मजा आ रहा था, तो बड़ा मजाक सूझ रहा था केवट के इन वचनों में। यहाँ केवट की प्रेमपूर्ण भक्ति का परिचय हमें मिलता है। राम के प्रति उसके मन में अपार प्रेम है, भक्ति है, और वह राम का स्वागत सत्कार तो करना चाहता है, अपने घर ले जाकर उसका स्वागत सत्कार करना चाहता है, लेकिन इसके लिए वहां अवसर नहीं। राम तो किसी के घर नहीं जाएंगे, तभी तो नदी के तट पर एक चट्टान पर उन्हें बिठाकर, राम को बिठाकर वह उनके पांव धोकर उनका अतिथि सत्कार करना चाहता है। केवट की भक्ति का बहुत ही सुंदर चित्रण इस चौपाई में हुआ है। उसके बाद हम अगली चौपाई पढ़ेंगे, और इस चौपाई में संदर्भ यह है कि वन मार्ग से जाते हुए राम, लक्ष्मण और सीता को देखकर वनवासी उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, उन्हें देखते ही रह जाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं कि आप कहाँ से आए हैं। आदि चौपाई हम पढ़ लेंगे, उसके बाद उसे समझेंगे। तो संदर्भ तो यही है कि वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण और सीता वन में गुजरते होते हैं, तो उस वक्त तो किसी आश्रम प्रांत में पहुंच जाते हैं, तो आश्रम निवासी उन्हें देखकर उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। उन आश्रम वासियों में स्त्रियां भी हैं, बच्चे हैं, ऋषि मुनि हैं, तो कोई गुरुकुल लगता है जंगल में, और इसीलिए वहां के निवासी राम, लक्ष्मण और सीता को उनके इस वेश में देखकर अचंभित हैं। राम, लक्ष्मण और सीता के वेश को देखकर, उनकी वेशभूषा को देखकर वो आश्चर्य में पड़ते हैं। यहाँ आश्चर्य में पड़ने का कारण यही है कि राम देखने में सुंदर, शक्तिशाली, एक वीर योद्धा की भांति दिखाई देते हैं, हृष्ट पुष्ट हैं, सुंदर भी हैं, और उनमें सहज ही वो सौकुमार्य दिखाई देता है, जो राजकुमार में होता है। ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜಕುಮಾರರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸೌಕುಮಾರ್ಯ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ವಿರೋಚಿತವಾದಂತಹ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಶಕ್ತಿ, ತೇಜಸ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರಲ್ಲಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಧರಿಸಿರುವಂತಹ ಬಟ್ಟೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಂದೇಹ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ರಾಜಕುಮಾರರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಯೋಧರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ನಾರುಮಡಿ ಉಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, सामान्य ऋषि वेश में है। अर्थात ऋषि मुनि जिस तरह तापस, जिस तरह सामान्य वेश में होते हैं, जटा जूट बांध कर, जटाएं बांध कर, वल्कल वसन धारण कर, जिस तरह ऋषि मुनि दिखाई देते हैं, ऋषि मुनियों की वेशभूषा है इन दोनों की। ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರರಾಗಿ ವೀರರಾದ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಯೋಧರಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂತ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಋಷಿ ವೇಷದಲ್ಲಿ, ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ ವೇಷದಲ್ಲಿ ನಾರುಮುಡಿಯನ್ನು ತಲೆಗೆ ಜಟೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇವರು ರಾಜಕುಮಾರರು ಅಥವಾ ಋಷಿಕುಮಾರರು ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಸಂದೇಹ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಆಶ್ರಮವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ತರದ ಸಂದೇಹ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಬಗೆಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸೀತೆ ಜೊತೆಲಿದ್ದಾಳೆ, ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರಿ, ಅವಳು ಕೂಡ ರಾಜಕುಮಾರಿಯೇ. ये सभी तो राजवंश के लगते हैं, लेकिन देखने में तो इनकी वेशभूषा से कोई संदेहग्रस्त हो जाता है कि ये वनचारी हैं, कोई ऋषि कुमार हैं, ऋषि की संतति है, तो ऐसा लगता है। तभी तो आश्रमवासी इनके प्रति संदेह व्यक्त करते हैं। और एक बात कि अगर ये ऋषि कुमार हो तो इनके हाथ में धनुष और बाण क्यों? ಒಂದು ವೇಳೆ ಋಷಿಕುಮಾರರಾಗಿದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳು ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವಂತವರು ಒಂದು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬೇಡರಾಗಿರ್ಬೇಕು, ವ್ಯಾಧರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇವರು ವ್ಯಾಧರಲ್ಲ, नगरदौरू ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ, तो शहरी हैं, नागरिक हैं, और देखने से इनके लक्षण देखकर कोई भी तो ये कह सकता है कि राजकुमार हैं, राजवंश के हैं, लेकिन वेशभूषा से तो किसी को संदेह हो जाता है कि ये ऋषि कुमारों के वेश में है, ऋषि मुनियों के वेश में है। तो यही प्रसंग है जहाँ राम लक्ष्मण को टोकते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं। चौपाई पहले पढ़ लेंगे। शीस जटा उरा बाहु विशाल, विलोचन लाल तिरछी सी बहुएं, तून सरासन बान धरे, तुलसी बन मार्ग में सुटी सौहें।
सादर बार ही बार सुभाय चितय तुमत्यो हमरो मनमोह है। पूछत ग्राम वधु सियसो कहो सावरे से सखी रावरे को है। शीस जटा उरबाहु विशाल, यह राम लक्ष्मण की वेशभूषा और उनके देह दार्ढ्य शरीर की प्रकृति देखकर ग्रामवासी अथवा वह अरण्यवासी, जंगल में रहने वाले आश्रमवासी उनके संबंध में समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। शीस जटा उरा बाहु विशाल की वेशभूषा कैसी है, तो उनका देह दार्ढ्य कैसा है, इसका चित्रण यहाँ किया गया है। शीस पर, शीर्ष पर जटा बांधी है, तले मेले जुट्टನ್ನ ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ವೇಷವನ್ನ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂದಲನ್ನ ಸುತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. जटा बांधना. शीर्ष पर जटा बंधी हुई है और देह का लक्षण देखे तो लंबी लंबी बाहें हैं, पूरा बाहु विशाल, पूरा हृदय, चौड़ा सीना, लंबी बाहें, एक योद्धा का लक्षण है. अगलवाद हृष्टपुष्टवाद यदे, पूरा यदे, बाहु बाहें, लंबी बाहें, हृष्टपुष्ट बाहें और सीना जो चौड़ा है, विशाल, अगलवाದಂತಹ ಎದೆ, ಉದ್ದವಾದಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಕೈಗಳು. ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ ಹಾಗೆ ಜುಟ್ಟನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, जटा बांधी. शीर्ष पर, सिर पर जटा बांध रखी है और इनका सीना तो बड़ा चौड़ा दिखता है, लंबी बाहें, हृष्ट पुष्ट दिखाई देते हैं. विलोचना, फिर भी तो सुंदर आंखों वाले. विलोचना अर्थात लोचना जिनके बहुत सुंदर हो. विलोचना लाल तिरछी सी बहुएं, तो विलोचನ ಲಾಲ್ है. ಕಣ್ಣುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಾಗಿವೆ. ಕಣ್ಣುಗಳು ಕೆಂಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಿರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಡಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿರುಗಾಡಿ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಕಣ್ಣುಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಂಪಾಗಿವೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಭಯ, ಸೊಳ್ಳೆಯ ಕಾಟ. विलोचन लाल, सुंदर आंखें हैं लेकिन और उनमें लाली दिखाई दे रही है. तिरछी सी बहुएं, बहुओं का लक्षण यहाँ चित्रित किया गया है. तो राम लक्ष्मण के सुंदर रूप का चित्रण यहाँ किया गया है. लाल लाल सुंदर आंखें, फिर तिरछी सी बहुएं, तिरछी सी वक्रवाद बहुएं, भ्रुकुटियां, तो वक्र भ्रुकुटियां, तिरछी बहुएं, वक्राकाರದ ಹುಬ್ಬುಗಳು. ಬಹು का मतलब है ಭ್ರುಕುಟಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬು ಅಂತ ಕರೆಯುವಂತಹದ್ದು ಐಬ್ರೋ. ತಿರುಚಿಸಿ ಬಹುಹೆ, ವಕ್ರವಾದಂತಹ ಭ್ರುಕುಟಿಗಳು, ಹುಬ್ಬುಗಳು, ಕೆಂಪಾದಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು, लंबी बाहें, चौड़ा सीना और सिर पर जटा. तो ये राम और लक्ष्मण का वेश है, तो उनकी वेशभूषा और लक्षण भी है. तून सरासन बान धरे. तून तूणीर संस्कृत शब्द है तूणीर. तूणीर का मतलब है तर्कस. तून तूणीर तर्ಕಸ್, ಬತ್ತಳಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಬಾಣಗಳನ್ನ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಬಾಣಗಳನ್ನ ಇರಿಸುವ ಸಾಧನ. बाणों को, तीरों को रखने के लिए जो जगह है तो उसे तूणीर कहते हैं, तर्कस कहते हैं. पीठ पर तर्कस है और हाथ में, एक हाथ में सरासन है. सरासन का मतलब है शरासन, शर को बैठने का आसन. यहाँ शर के बैठने का आसन है धनुष, बिल्लु. ಬಾಣದ ಆಸನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶರದ ಆಸನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ बिल्लु अथवा धनुष. तो एक हाथ में धनुष है, दूसरे हाथ में बाण लिए, अर्थात वो चौकस है, जागृत है. क्योंकि जंगल के रास्ते से गुजर रहे हैं तो वहां बहुत सारे खूंखार पशु जानवर होते हैं, तो उनसे बचने के लिए तो इन्हें अपने हाथ में शस्त्र लेना अथवा शस्त्र सन्नद्ध रहना अनिवार्य है, आवश्यक है. तो इसलिए पीठ पर तर्कस बांधे, एक हाथ में धनुष लिए और दूसरे हाथ में बाण लिए राम लक्ष्मण इस तरह मुनि वेश में दिखाई देते हैं. तुलसीदास कहते हैं, तुलसी वन मार्ग में सुटी सौ है. वन मार्ग में जंगल के रास्ते में जो दिखाई देते हैं उनको देखकर आश्रमवासी उनके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि इनकी शोभा ही ऐसी है, अत्यंत शोभित दिखाई देते हैं. तो सचमुच राजकुमार हैं, लेकिन उनकी वेशभूषा से किसी को पता नहीं चलता कि वो राजकुमार हैं, मुनि वेश में है. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಡಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೀತೆಯರ
ಒಂದು ಅನುಪಮವಾದಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯ, ಆ ಸೌಂದರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂದೇಹವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಟಾಜೂಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಮುನಿವೇಷಧಾರಿಗಳಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ ಹಾಗೆ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಈ ಕಾಡಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಶೋಭಾಯಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. वन मार्ग में सुठी सुष्टु, संस्कृत का तत्सम शब्द है सुष्टु। सुष्टु का मतलब है परम सुंदर, शोभायमान। सो है वही है, शोभित है, शोभायमान है, ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಆಕಾರವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಸಿ ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ ಅವರು ಕಾಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ರಾಜಕುಮಾರರು ಅಂತಾನೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ದೇಹದಾಢ್ಯ, ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ತೇಜಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಮರಳುಗೊಳಿಸುವಂತಹದ್ದು. लेकिन संदेह की बात यही है कि वो मुनि वेश में है, ऋषि कुमारों की तरह दिखाई देते हैं। और यही तो आश्रमवासी समझ नहीं पाते कि वास्तव में ये ऋषि कुमार हैं अथवा राजकुमार हैं. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಋಷಿಕುಮಾರರು ಅಥವಾ ರಾಜಕುಮಾರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂದೇಹ ಆಶ್ರಮವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ಋಷಿಕುಮಾರರಾಗಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳು ಯಾಕೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ? ಋಷಿಕುಮಾರರಿಗೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. राजकुमार मात्र बिल्लू बाणಗಳನ್ನ ಧರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. और इनकी शारीरिक प्रकृति देखने पर ऐसा लगता है कि ये योद्धा हैं, सामान्य ऋषि कुमार दिखाई नहीं देते, ऐसे नहीं लगते. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಋಷಿಕುಮಾರರ ಹಾಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ವೀರ ಯೋಧರು, ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಂತವರು, ಧನುರ್ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತಂತವರು, ಮಲ್ಲರು. ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತವರು. ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ, ಸೈನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದವರು. ಸೈನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯೋಧನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಹೇಗಿರ್ತದೆ? ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಇಬ್ರು ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸುಂದರರು, ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರರು ನಿಜ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೈನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೆದು ಬಲಶಾಲಿಗಳಾದ ಯೋಧರಾಗಿ, ಆದ್ರೆ ವೇಷ ಮುನಿಕುಮಾರನ ವೇಷದಲ್ಲಿ. ಅದು ಆಶ್ರಮವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರದ ಸಂದೇಹವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತದೆ. तुलसीदास कहते हैं कि वन मार्ग में इन दोनों को, इन तीनों को देखकर आश्रमवासी संदेह में पड़ जाते हैं कि तो ये कौन हो सकते हैं, यहाँ आए हैं, अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। वन मार्ग में तो इनका सौंदर्य और बढ़ गया से लगता है, शोभायमान दिखाई दे रहे हैं। आश्रम वासियों में कई स्त्रियां और वो इनके पास आ जाती, राम लक्ष्मण के सौंदर्य से अभिभूत हो जाती हैं, क्योंकि उन जैसे सुंदर यहाँ ಆಶ್ರಮ में कोई नहीं है. ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಗಂಡಸರಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಂಗಸರಾಗ್ಲಿ. आश्रमवासी व ऋषि मुनि, ऋषि मुनियों का जीवन ऐसे चलता है कि वो कंद मूल फल खाकर किसी तरह जीवन यापन करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना में लगे रहते हैं. और उनकी देह भी तो अत्यंत कृश हो जाती है साधना में लग जाने के कारण. ಹಾಗಾಗಿ ತಪಸ್ಸು, ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಂತಹ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವಂತಹ ಈ ಎಲ್ಲ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಬಡಕಲು ದೇಹದವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಯೋಧರ ಹಾಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಬಡಕಲು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯವೂ ಹಾಗೇನು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರರಾಗಿ, ಯೋಧರ ಹಾಗೆ ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಗಳಾಗಿ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಆದ್ರೂ ಋಷಿಕುಮಾರರ ಹಾಗೆ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಈ ಇಬ್ಬರು, ಮತ್ತೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ತ್ರೀ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾಳೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂದೇಹ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. तो आश्रम वासियों में कई औरतें हैं, स्त्रियां हैं, और वो इनके पास आ जाती हैं. सादर बार ही बार सुभाय चितय तुमत्यो हमरो मनमोह है. उनका स्वागत सत्कार करती हैं, उनको अपने आश्रम में बुलाती हैं, निमंत्रण देती हैं, आइए. क्योंकि राम, लक्ष्मण और सीता को देखकर कोई भी तो उनके प्रभाव में आ जाता है. उनका स्वागत किए बिना वो कैसे रह सकता है? ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರರಾದಂತಹ ಮಹಾವೀರರಾದಂತವರನ್ನ ನೋಡಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ, ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಯದೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ साध्य ಇದೆ? आश्रमवासी स्त्रियां राम, लक्ष्मण और सीता का स्वागत करती हैं आश्रम में, आदर पूर्वक, सादर, स आदर, आदर पूर्वक स्वागत करती हैं. बार ही बार, बार बार, बार बार उनका निमंत्रण करती हैं. सादर बार ही बार, आदर पूर्वक बार बार उनको अपने आश्रम में निमंत्रित करती हैं और स्वागत सत्कार करती हैं. सुभाय, सुभाय का मतलब है जो अच्छे लगते हैं. यहाँ राम, लक्ष्मण, सीता ये तीनों तो अच्छे लगते हैं, और आश्रमवासी भी तो मन से अच्छे हैं, वो तो तपस्वी है. सुभाय स्वभाव शब्द का तद्भव रूप है. यहाँ स्वभाव सद्भाव भी है. ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗಾಗಿ ದಾರಿ ಹೋಕರಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಸೀತೆಯರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಸದ್ಭಾವದವರು. ಆಶ್ರಮವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಸದ್ಭಾವದವರೇ.
ಸುಭಾಯ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಾವ ಸುಭಾವ ಎರಡು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸ್ವಭಾವ, स्वभाव ಅಲ್ಲಿ सुभावವು हौदु. सुभाय अर्थात अच्छे लगते हैं, जिनके व्यवहार से सबको अच्छा लगता है. राम लक्ष्मण और सीता का व्यवहार भी तो बहुत मीठा है, सहृदय है वे. चितय और उनकी तरफ देखती हैं, चितय देखती हैं. आश्रमवासी स्त्रियां राम और लक्ष्मण को एक टक देखती हैं. ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಸೌಂದರ್ಯ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಶ್ರಮವಾಸಿ ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಆಶ್ರಮದ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಕೂಡ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನ ನೋಡದೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆಶ್ರಮವಾಸಿ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನ ಎವೆ ಇಕ್ಕದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿವರು? ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಸುಂದರರು, ಪರಮ ಸುಂದರರು, ಮನ್ಮಥನೇ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ. ಚಿತೈ ದೇಖ್ತಿ ತುಮತ್ಯೋ ಹಮರೋ मनमोह है. और फिर वो स्त्रियां राम लक्ष्मण से सीधे बातें नहीं करती. ये स्त्रियों का शिष्टाचार है. पुरुष का स्वागत करते हैं और स्त्रियां स्त्रियों का स्वागत करती है. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಆಶ್ರಮದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರನ್ನ ಮಾತನಾಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, बदले सीतेयನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾರೆ. तो सीता की तरफ देखती हैं, राम लक्ष्मण को एक टक देख रही हैं, उनके सौंदर्य से अभिभूत हैं, लेकिन उनसे बोलती नहीं. सीता से कहती हैं, तुम तो हमारो मनमोह है. ये जो है तुम्हारे साथ दो पुरुष हैं, सुंदर योद्धा के समान, बहुत ही वीर लगते हैं, परम सुंदर पुरुष आपके साथ जो हैं, सहेली दोस्त, बताओ कि तो ये कौन है? सीता से वो प्रश्न करती हैं आश्रमवासी स्त्रियां, तुम त्यों, तुम्हारी ही तरह. ನೀನು ಇವರೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀಯಲ್ಲ, ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲದೆ ನೀನು ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. तुम तो स्त्री हो, एक स्त्री दो पुरुषों के साथ जंगल में घूम रही है, तो इसका तात्पर्य क्या हो सकता है? वो दोनों पुरुष उसके संबंधी हैं. संबंध किस तरह का है तो आश्रमवासियों को मालूम नहीं है, और इसलिए आश्रमवासी स्त्रियां सीता से प्रश्न करती हैं, इन दोनों के प्रभाव में आकर तुम इनके साथ चली हो, ಇವರಿಬ್ಬರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇರಬೇಕು, ಅವರು ಸಂಬಂಧಿಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಿನ್ಗೆ ನಿನ್ನನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೋ, ನಿನ್ನನ್ನ ಹೇಗೆ ಮನವೊಲಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ. तुम तुम्हारी ही तरह हमरो मनमोह है, अर्थात इन्होंने जैसे तुम्हारा मन मोह लिया है. ಈ ಇಬ್ಬರು ಸುಂದರ ಸುಕುಮಾರ ರಾಜಕುಮಾರರ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಈ ಮುನಿಕುಮಾರರು ಹೇಗೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮೋಹಿಸಿ ನಿನ್ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ, ಹಾಗೆ ನಮಗೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೂ ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ये दोनों हमारा भी तो मन मोह रहे हैं, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮೋಹಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. आश्रमवासी स्त्रियां जो इंद्रिय निग्रह कर तपस्या में लगी रहती हैं, और ऐसी स्त्रियों के मन में राम के इस सौंदर्य से एक ऐसा प्रभाव पड़ता है उनके मन पर, तो वह कहती हैं कि इन्होंने हमारा मन हर लिया है, मन मोहित कर दिया है. ಈ ಇಬ್ಬರು ಸುಂದರಾಕಾರ ಪುರುಷರು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮೋಹಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆಯೇ ನೀನು ಯಾವ ಒಂದು ಮೋಹದಿಂದ ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಮೋಹ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಉಲ್ಲಾಸ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳಿತಾ ಇದೆ, ಆಕರ್ಷಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. तो तुम्हारी ही तरह इन्होंने हमारा भी मन मोह लिया है. पूछत ग्राम गदो सियसो कहो सावरे से सखी रावरे कौ है. पूछत ग्राम गदो सियसो, सियसो सिय से सिय का अर्थ है सीता. सीता से ग्राम वधु, ये गांव की वह स्त्रियां, तथा आश्रम की वह स्त्रियां जंगल में जो रहती हैं अपने आश्रम में. ಹಾಗಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಗ್ರಾಮ ವಧುಗಳು, ಹಳ್ಳಿಯ ಸ್ತ್ರೀಯರು, सीता से सिय से सियसो सिय सीता से पूछती हैं. इस तरह जंगल के मार्ग से गुजरते हुए राम लक्ष्मण और सीता को देखकर और उस प्रांत में, जंगली प्रांत में बसे हुए लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, तो उनके समझ में जानने की उत्सुकता प्रदर्शित करते हैं. और उनमें जो ग्राम में वास करने वाली स्त्रियां हैं, और वो स्त्रियां सीता के पास आ जाती हैं और सीता से पूछती हैं, हे सखी बताओ कि ये कौन है, और तुम जिस तरह इनके मोह में पड़कर इनके साथ चली आई हो, इनको देखकर हमारा मन भी मोहित हो रहा है इनकी तरफ, और इसलिए हे सखी बताओ, कहो सखी, कहो सावरे से सखी रावरे को है, कहो सखी ये जो पुरुष तुम्हारे साथ हैं, जिनके साथ तुम यहाँ तक चली आई हो, इस जंगल में, इस प्रांत में आई हो,
कहो सखी तो बताओ, इनमें से जो सांवले रंग का है वो तुम्हारा क्या लगता है? यहाँ गांव की स्त्रियां सीता से जो प्रश्न कर रही हैं तो वो बहुत ही मजेदार है. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಪ್ಪು, ರಾಮ ಕಪ್ಪು, ಅಲ್ಲಿ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ, ನೀಲಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ ಅವನು. ರಾಮ ನೀಲಮೇಘ ಶ್ಯಾಮ ಹೇ, ಸಾವ್ಲಾ ಹೇ, ಶ್ಯಾಮಲ. ರಾಮ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದವನು, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಹತ್ರ ಹಳ್ಳಿಯ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, हे सखी बताओ कि इनमें से जो सांवले रंग का है, श्यामल वर्ण वाला है, वह तुम्हारा क्या लगता है? ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಒಬ್ಬ ಪುರುಷನಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಸುಂದರ ಆಕಾರ, ಪರಮ ಸುಂದರ ಅವನು. ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಸುಂದರರೇ, ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ನೀಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದವನು ತುಂಬಾ ಸುಂದರ, ತುಂಬಾ ಚಂದ ಅವನು. ಚಂದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ, ರಾಮ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವೇ ಚಂದದವನು ಅಂತ, ಚೆಲುವ ಅಂತ ಅರ್ಥ ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ರಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಂದರ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಮನ ಹೆಸರು ಅನ್ವರ್ಥಕ, ಅವನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರಿದೆ. यहाँ पर सीता से गांव की स्त्रियां प्रश्न करती हैं, इनमें से जो श्यामल वर्ण वाला है, सावला है देखने में, हे सखी बताओ कि वो तुम्हारा क्या लगता है? ಆ ಪುರುಷ ನಿನಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಥವಾ ಮೋಹ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ. ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬಳು ಸ್ತ್ರೀ ಇದ್ದಾಳೆ. दो पुरुष हैं और एक स्त्री, और स्त्री का विवाह किसी एक से हुआ है ये तो कह सकते हैं, क्योंकि उसे देखते ही पता चलता है कि वो विवाहित है. ಅವಳ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪತಿವ್ರತೆಯ ಅಥವಾ ಸೌಭಾಗ್ಯವತಿಯ ಮದುವೆಯಾದ ಸ್ತ್ರೀಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲ ಅವಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಆಭೂಷಣಗಳು ಮುಂತಾದವೆಲ್ಲ, ಅಲಂಕಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ಆದ್ರೆ ಅವಳ ಗಂಡ ಯಾರು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಂಗಸರು. तो गांव की स्त्रियों में ये संदेह पैदा हो जाता कि तो वह तो स्त्री जो इनके साथ आई है विवाहित है, लेकिन उनका पुरुष कौन है, उनका पति कौन है, इन दोनों में गांव की स्त्रियां नहीं जानती. इसलिए प्रकारांतर से, बहाने से तो वो पूछती है कि इनमें से ये सांवले रंग का तुम्हारा क्या लगता है? ಈ ನೀಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಪುರುಷ ನಿನಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಗಂಡ ಅಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವನನ್ನಾದ್ರೂ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೋದೇನೋ ಅನ್ನುವಷ್ಟರಿಗಿನ ಮೋಹ ಆ ग्रामीण स्त्रियरी, आश्रमवासी स्त्रियरी. तो इसी अर्थ में वो पूछती हैं. तो यहाँ गांव की स्त्रियां सीता से प्रश्न करती हैं, इनमें से सांवले रंग का वो पुरुष तुम्हारा क्या लगता है? और ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಬ್ರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನೋಡಿದಾಗ, तो दोनों भाई लगते हैं. और एक तो इस स्त्री का पति हो सकता है. वो कौन है वो जानना चाहती. अगर राम अविवाहित है तो उनसे विवाह करने का अवसर क्या हमें मिलेगा, वो सोच रही हैं गांव की स्त्रियां. और सीता से सीधे प्रश्न करती है, बताओ सखी इनमें से सांवले रंग का जो पुरुष है वो तुम्हारा क्या लगता है, वो आपके को है, आपके कौन है? ಹಾಗಾಗಿ ನೀಲಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿನಗೆ ಗಂಡನಾಗ್ಬೇಕಾ, ಇವನು ನಿನ್ನ ಪತಿಯ ಅಂತ ಕೇಳುವ ಧಾಟಿ. ನೇರವಾಗಿ ಪತಿಯ ಅಂತ ಕೇಳುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಾಗಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳುದಿಲ್ಲ, ಇವನು ನಿನಗೆ ಏನು ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳುದು. ಅವಳೆ ತನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳಿ, तो अपने मुंह से बता दे कि वो कौन है. वो बता देगी, पति है तो पति है, नहीं तो पति का भाई, ದೇವರ್. ಒಂದೋ ಒಬ್ಬ ಮೈದುನ, ಒಬ್ಬ ಗಂಡ, ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮೈದುನ, ಒಬ್ಬ ಗಂಡ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಮೈದುನ ಯಾರು ಗಂಡ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ. तो गांव की स्त्रियां जानना चाहती है कि सीता जो सुंदर स्त्री है, विवाहित है, उसके लक्षणों से ये सबको स्पष्ट हो जाता है कि वो विवाहित है, सुमंगली है. तभी तो उसे प्रश्न करती है कि इन दो पुरुषों में तुम्हारा पति कौन है. और सीता लजा जाती है, संकुचित हो जाती है, संकोच करने लगती है, लज्जित हो जाती है. तो ये स्त्री का लक्षण है, लज्जा. और इसका चित्रण यहाँ नहीं है, तो अगली चौपाई में है, तो जो आपके पाठ्यक्रम में नहीं. यहाँ इसका संदर्भ मुख्य से ही है कि जंगल के रास्ते से गुजरते हुए राम, लक्ष्मण और सीता को देखकर वनवासी, आश्रमवासी, गांव के लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं. और उनमें क्या आकर्षण है, तो वो आकर्षण किस तरह का है, जिसको चित्रण यहाँ तुलसीदास कर रहे हैं. सिर पर जटा बांधे, चौड़ा सीना, लंबी बाहें, चौड़ा सीना लिए, योद्धा की भांति, पृष्ठ पुष्ट, फिर भी राजकुमारों की तरह सुंदर. उनकी आंखों का सौंदर्य भी तो अनुपम है, लोचन, सुंदर आंखें हैं, फिर भी लाल हो गई हैं जंगल में घूमते रहने के कारण, शायद अनिद्रा की वजह से भी हो सकता है. और तिरछी सी बहु हैं, ಸುಂದರವಾದಂತಹ
कमानिनंತಹ ಹುಬ್ಬುಗಳು, पीठ पर तोणीर तरकस, और एक हाथ में शरासन धनुष और दूसरे हाथ में बाण लिए शस्त्र सन्नद्ध होकर जंगल के रास्ते से बना मार्ग में ये अत्यंत सुष्टु सुंदर परम सुंदर शोभित हो रहे हैं। और इनको देखकर गांव की स्त्रियां उनकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं और उनका स्वागत सत्कार करना चाहती हैं, अपने यहाँ निमंत्रित करती है, बार बार आदर पूर्वक उनको निमंत्रित करती हैं, स्वागत करती हैं और सीता से प्रश्न करती हैं। सीता उन सबको देखती रह जाती है, ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ರಾಮನ ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಸೀತೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ. ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ನಂತರ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಇವರು ಅತ್ಯಂತ सुंदरವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮೋಹಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ग्राम वधुएं सीता से प्रश्न करती हैं, पूछती हैं कि कहो सखी, इनमें से सांवले रंग का जो है तो तुम्हारा क्या लगता है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है रामायण के अंतर्गत। तो ये कवितावली में है। अगली कक्षा में एक और चौपाई जो बची हुई है उसे हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।